कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। वाह क्या लिखा है और क्या खूब लिखा है। ऐसा लगता है मानो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ शायद उसी के लिए लिखा है। दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार सोलंकी और कहानियां सुनाता हूँ और ऐसे लोगों की कहानियां सुनाता हूँ जो सड़क से उठकर आसमान को छू गए, यानी कि जीरो से हीरो बन गए। दोस्तों, आज एक ऐसे स्पोर्ट्समैन की कहानी आपको सुनाऊंगा जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, दिल को छू लेने वाली है। और शायद अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अगर आपके पास में कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है, आपके पास गरीबी है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, तब ये कहानी आपको इतना प्रभावित करने वाली है क्योंकि एक ऐसे इंसान की कहानी, उसके पास ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आज वो एक ऐसे स्थान पर है शायद जहां जाने के लिए तमाम करोड़ों लोग सपने देखते हैं, क्योंकि उसके पास सपना देखने का जुनून तो था लेकिन उसको पूरा करने का हौसला भी था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी जो आज भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ बन चुका है, जिसने अपने टेस्ट मैच के पदार्पण मैच में 171 रनों की शानदार पारी खेलकर आगाज किया। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ बैक टू बैक 2 डबल सेंचुरी लगाकर उसने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बारे में, जो आज भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं। दोस्तों, एक समय टेंट में रहने वाले, डेयरी पर काम करने वाले और सड़कों पर पानी पूरी बेचने वाले यशस्वी जायसवाल आज शायद इतने सफल है कि उनकी ये कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है, जिसकी शुरुआत होती है साल 2001 से। और साल 2001 में 28 दिसंबर को यशस्वी जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावा गांव में होता है। उनके पिता का नाम भूपेंद्र कुमार जायसवाल और माता का नाम कंचन जायसवाल होता है और वे एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी होती हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ खास नहीं होती क्योंकि परिवार इतना बड़ा होता है। उनके 6 भाई बहन थे और पूरा का पूरा परिवार का बोझ उनके पिताजी के कंधों पर था। यशस्वी जायसवाल अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे और क्रिकेट खेलना उन्हें बचपन से ही पसंद था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी तो वे गांव के ही BPMG स्कूल में अपनी पढ़ाई करते थे, जहां पर थोड़ा बहुत क्रिकेट वे खेला करते थे, लेकिन वहां पर आगे बढ़ने का कोई भी स्कोप उन्हें नजर नहीं आता था। तो अपने पिताजी से जिद की और कहा कि मैं मुंबई जाना चाहता हूं। और मात्र 11 साल की उम्र में साल 2011-12 में वे निकल जाते हैं मुंबई की यात्रा पे। और मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले ढूंढते हैं अपने रहने का घर। तो वहां पर उनके एक चाचा जी होते हैं, तो वहां चले जाते हैं, लेकिन चाचा जी भी उन्हें शरण नहीं देते हैं और उन्हें प्यार से दुलार से कह देते हैं कि बेटा मेरे घर में तो खुद ही प्रॉब्लम है। तो वे उन्हें एक डेयरी में काम पे लगवा देते हैं जहां पर उन्हें सोने को मिल जाया करता था। उस डेयरी वाले से वे ऐसी बात कर लेते हैं कि भाई मैं यहाँ पर काम करूंगा, बस मैं रात को यहाँ पर सोया करूंगा और दिन में कुछ अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करूंगा जब मुझे समय मिलेगा। कुछ दिन ये चलता रहता है और कुछ दिन के बाद वो डेयरी का मालिक यशस्वी को वहां से भगा देता है और कहता है कि ये यहाँ पर काम नहीं करता, बस दिन भर अपने क्रिकेट पर ध्यान देता है, डेयरी में कोई ध्यान नहीं देता। उस डेयरी का नाम कलबा देवी डेयरी होता है। यहाँ पर कुछ दिन निकालने के बाद में यशस्वी को यहाँ से भगा दिया जाता है। अब उनके पास में रहने का घर भी नहीं होता। यहाँ से यशस्वी के पास 2 रास्ते हैं, या तो वे अपने गांव वापस चले जाएं या फिर मुंबई में ही कोई और ठिकाना ढूंढ लें। तो वे चले जाते हैं आजाद मैदान के पास, जहां पर एक टेंट होता है जो कि मुस्लिम यूनाइटेड क्लब का एक टेंट होता है। वे वहां पर कुछ बातचीत करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। बड़ी मिन्नतों के बाद में मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में उन्हें ठहरने की व्यवस्था मिल जाती है, वो भी एक शर्त पर, उन्हें लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। अब ये शर्त पर यशस्वी को एक रहने का ठिकाना मिल जाता है जिसमें वे वहां पर रहने वाले लोगों के लिए रात में खाना बनाया करते थे और दिन में अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। चूंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, जितने पैसे वहां पर उनके पिताजी भेजते थे वो पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी भी कोई बड़ा काम नहीं करते थे। जो हार्डवेयर की दुकान से उन्हें जितना कुछ मिलता था उसी से वे अपने घर का पालन पोषण करते थे और साथ में थोड़ा बहुत पैसा यशस्वी को भी भेज दिया करते थे। लेकिन मुंबई में रहना आसान नहीं था।
अब ठिकाना मिलने के बाद में यशस्वी को वहां पर अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ने लगती है, जिसके लिए यशस्वी जायसवाल आजाद मैदान के पास ही एक पानी पूरी बेचने वाले के साथ काम करने लग जाते हैं और पानी पूरी बेचने लगते हैं। दोस्तों, कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है और साथ में जो भी लोग आजाद मैदान में प्रैक्टिस किया करते थे, कई बार तो वे भी वहां पर पानी पूरी खाने के लिए जाया करते थे। कुछ पैसे वहां पर यशस्वी को उससे मिल जाया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद यशस्वी जायसवाल अपनी प्रैक्टिस के साथ में दिन भर पसीना बहाया करते थे। एक दिन आजाद मैदान पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है ज्वाला सिंह, जो कि पेशे से एक कोच हैं, कोचिंग देने का काम करते हैं। वे खिलाड़ी को जज कर रहे होते हैं। वो खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा वहां पर एक्सक्यूज देता है कि पिच में ये दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, और उसी बगल में एक बच्चा जो कि 11 साल का है प्रैक्टिस कर रहा होता है और शानदार डिफेंड एंड शानदार हिट्स लगाता है। तो वे पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। तो वो उनके साथ में एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि सर ये यशस्वी इसका नाम है और ये थोड़ा सा मतलब इसका कुछ हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे यहीं रहता है और इसके पास में कुछ इसके माँ बाप भी नहीं है यहाँ पे, और पता नहीं यहाँ प्रैक्टिस करता रहता है, इसके अलावा इसका कोई भी मतलब ऐसा कुछ है नहीं बैकग्राउंड। तो उसके पास में ज्वाला सिंह जाते हैं और पूछते हैं कि इधर आओ। पूछते क्या नाम है तुम्हारा? बताता है यशस्वी जायसवाल। बोले कहाँ से हो? बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और ऐसा ऐसा मेरा बैकग्राउंड है। अच्छा, कहाँ रहते हो यहाँ पे? तो बोला मैं टेंट में रहता हूँ। तो जैसे ही बोलता है कि मैं टेंट में रहता हूँ तो ज्वाला सिंह थोड़ा सा आई थिंक हंस पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये ऐसा कह रहा है। और तो ज्वाला सिंह उससे पूछते हैं कि और क्या किया है, इसके अलावा कहीं खेला है? तो बोले हाँ, हैरी शील्ड खेला है। तो बोले क्या किया था उसमें? तो बोला कि मैंने 200 किया था और इतना इतना कुछ विकेट भी लिया था। बोले अच्छा। बोले उसका कुछ है पेपर कटिंग वगैरह, कुछ तुम्हारे पास में कुछ प्रूफ है उसका? तो कहता हाँ मेरे पास में उसका कुछ न्यूज़ का है मेरे पास में। तो बोले ज्वाला सिंह उनको एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, ये गुरुवार को मेरे घर पर लेके आना और मुझे दिखाना क्या है। ज्वाला सिंह को ऐसा लगता है कि ये इसके पास में ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, तो वो जूते वूते या कोई भी अपने तरफ से कोई किट या कुछ ऐसी चीज़ देके उसका थोड़ा हेल्प कर दूंगा। अब गुरुवार के दिन यशस्वी जायसवाल जो एड्रेस वहाँ पर ज्वाला सिंह उन्हें देते हैं, उस एड्रेस पे यशस्वी जायसवाल पहुँच जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं। तो वाकई में जो यशस्वी जायसवाल ने ज्वाला सिंह जी को बताया था कि भाई मैं ऐसा ऐसा मेरा बैकग्राउंड है और मैंने ये हैरी शील्ड में किया, इतना विकेट लिया, इतना रन किया, तो वो बात एकदम सही निकलती है और ज्वाला सिंह बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई जब तूने ऐसा किया तो इसके अलावा फिर तू आगे क्यों नहीं खेल रहा है, मतलब आगे तेरा क्या तूने किया, इसकी बात कुछ नहीं किया। तो बोले सर मुझे कोई खेलने नहीं देता है। तो बोले क्यों नहीं खेलने देता है? तो कहते हैं सर मुझे लोग डराते हैं कि तू खेलेगा तो तेरे को जेल हो जाएगी। ज्वाला सिंह जी को वो चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों कह रहा है। तो फिर यशस्वी बताता है कि मेरा वर्थ सर्टिफिकेट और उन सब चीज़ों का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, चूँकि कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए कोई जो भी टूर्नामेंट आयोजक रहते हैं या कोई भी वहाँ पे उस समय रहता है तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट को थोड़ा सा बढ़ा के बनवा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल का बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर फर्जी नजर आता है। ऐसा लगता है कि मानो वो काफ़ी ज़्यादा एज के हैं और वे छोटे बन के वहाँ पे खेल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ इशू वहाँ पर वो ज्वाला सिंह जी को बताते हैं। देन ज्वाला सिंह जी उन्हें बोलते हैं कि ठीक है मैं इसको करेक्ट करवाऊंगा। तो वे अपने प्रयास से काफ़ी दिनों तक उसमें प्रयास करते हैं, तब जाके वो उसको करेक्ट करवाते हैं। अब इसके बाद में जाइल्ड शील्ड करके एक टूर्नामेंट आता है जिसमें यशस्वी को ज्वाला सिंह जी कहते हैं कि भाई तुम इसमें खेलो। तो यशस्वी जायसवाल तब भी उस समय डर रहे होते, बोले सर मैं नहीं खेल पाऊंगा, मैं खेलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे को जेल भेज देंगे। तो ज्वाला सिंह जी वहाँ पर एक लास्ट अल्टीमेटम यशस्वी जायसवाल को देते हैं कि भाई अगर तुम नहीं खेलोगे तो फिर मेरे को भूल जाओ, मैं तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। तो बड़ा मिन्नतों के बाद में यशस्वी जायसवाल जाइल्ड शील्ड में जाते हैं और बहुत ही बढ़िया स्कोर वहाँ पर करते हैं। 319 रन वे बनाते हैं, 13 विकेट भी लेते हैं। और इसके बाद ज्वाला सिंह जी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड उस बच्चे से हो जाते हैं और इसके बाद यशस्वी के फादर भी वहाँ पर आए हुए होते हैं
और वे ज्वाला सिंह जी से मिन्नतें करते हैं कि सर आज से आप ही इस बच्चे के पिता हैं, आप ही इसका जीवन को संवार दीजिए, आप ही इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। तो ऐसे करके काफ़ी मिन्नतें करते हैं और लास्ट में ज्वाला सिंह जी पूरे तरह से मतलब यशस्वी को अपने अंडर ले लेते हैं और उस पर काफ़ी काम करना शुरू करते हैं एंड लगातार 5-6 सालों तक वो बेहतरीन यशस्वी जायसवाल के ऊपर काम करते हैं। देन इसके बाद 2017-18 के बाद में 19 में रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन हो जाता है। इस बीच में भी वे काफ़ी इंटर स्कूल के टूर्नामेंट खेलते हैं, लेकिन उसके बाद साल 2019 में रणजी ट्रॉफी मुंबई की तरफ से सिलेक्ट होते हैं और पहले ही सीजन में यशस्वी जायसवाल 500 से ज़्यादा रन बना देते हैं। इसके बाद अंडर 19 विश्व कप 2020 में वे सिलेक्ट हो जाते हैं और इंडिया की तरफ से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं। एंड इसके बाद वे राजस्थान रॉयल्स के लिए 2,40,00,000 रुपए में 2020 में खरीदे जाते हैं। 2020-21-22 में खेलने के बाद 2022 में उन्हें रिटेन किया जाता है और इसके बाद 4 करोड़ रुपए में यशस्वी जायसवाल राजस्थान के लिए वापस से खेलते हैं एंड इसके बाद आईपीएल 2023 में 625 रन बनाते हैं और इसके बाद शायद वो होता है जिसका इंतजार यशस्वी जायसवाल ने जिंदगी भर से किया था और वे WTC फाइनल के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर स्टैंड बाय प्लेयर के रूप में इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच में चुने जाते हैं, लेकिन शायद वहां पर उन्हें नहीं खिलाया जाता। इसके बाद वे वेस्ट इंडीज टूर के लिए इंडियन टीम में चुने जाते हैं और अपने पहले ही मैच में शानदार 171 रनों की पारी यशस्वी जायसवाल अपने इंडिया के डेब्यू मैच में खेल जाते हैं। यही बोला था मम्मी पापा को कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। Maiden Test 100 for Yashasvi Jaiswal. The boy born in Vadohi migrated to the Maidans of Mumbai for India. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होती है, वापस से यशस्वी जायसवाल उसमें ओपनिंग करते हैं और लगातार 2 मैचों में लगातार 2 डबल सेंचुरी मारकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। And gets one. Yashasvi Jaiswal. What a special player. What a very, very special innings yet again. And we will see the celebration. इसके बाद T20 क्रिकेट में भी वे अपना डेब्यू करते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रखते हैं। दोस्तों, वो बरसों का संघर्ष एक खूबसूरत तरीके से उनसे टकरा जाता है, जो कि उन्हें अब दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे की तमाम वे कठिनाइयां जब उस समय उन्होंने सही, जब शायद उनके लिए बहुत ही कठिन था। दोस्तों, वो समय था जब उन्हें रहने के लिए भी मुंबई में कोई जगह नहीं थी। वे टेंट में रहे, उन्होंने पानी पूरी बेची, उन्होंने डेयरी में काम किया और ना जाने कैसे कैसे करके वे 11-12 साल तक संघर्ष करते रहे। लेकिन वे संघर्ष के दिनों में उन्हें भगवान के रूप में, उन्हें एक पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, उन्हें ज्वाला सिंह जैसे कोच मिले जिन्होंने सड़क से उठाकर यशस्वी जायसवाल को आसमान पर बिठा दिया, यानी कि उन्हें जीरो से हीरो बना दिया। लेकिन उसके पीछे यशस्वी जायसवाल का संघर्ष, उनका धैर्य, उनका जुनून काम आया और भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनके अंदर वाकई में कुछ कर दिखाने की हिम्मत होती है, काबिलियत होती है। दोस्तों, ज्वाला सिंह जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वे भी संघर्ष के दिनों में मुंबई आए थे, तब उनका भी कोई गार्जियन वहां पर नहीं था उन्हें संभालने के लिए, लेकिन जैसे तैसे करके वे मुंबई में रह गए और वे एक सफल क्रिकेटर तो नहीं बन पाए, लेकिन एक सफल कोच वे जरूर बन गए। और शायद उन्होंने एक सपना देखा था कि मेरा बनाया हुआ कोई बच्चा जरूर इंडिया के लिए खेले, और वो सपना यशस्वी जायसवाल के रूप में उन्होंने पूरा किया। और आज पूरा देश यशस्वी जायसवाल को गर्व करता है, उन पर प्राउड महसूस करता है। उन्होंने एक छोटी सी जगह से निकलकर इतना बड़ा बेंचमार्क सेट किया है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, मैं तो यशस्वी जायसवाल की इस कहानी से बहुत ही ज्यादा प्रेरित हूँ। अगर आपको उनकी ये कहानी पसंद आई है तो उनके बारे में जरूर 2 शब्द जरूर लिखें। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति के ऊपर कहानी हम लेकर आए तो आप जरूर उनके बारे में हमें बताएं। एंड आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी वो मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। यही बोला था मम्मी पापा को कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। Maiden Test 100 for Yashasvi Jaiswal. The boy born in Vadohi migrated to the